नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा कि आज अपन बात करने वाले हैं 10वीं और जो 11वीं में स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के। अभी 10वीं का रिजल्ट आ गया है। स्पेशली बात करें राजस्थान की, अदर स्टेट से हो आप तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि बात करने वाले हैं आज अपने एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैं एग्रीकल्चर कोर्स ले लूं। अब काफी सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर सुनकर के ये सोचते हैं कि यार ये आर्ट का सब्जेक्ट है या साइंस का सब्जेक्ट है। काफी सारे स्टूडेंट आर्ट में न जाने के चक्कर में, साइंस में फिजिक्स से बचने के चक्कर में एग्रीकल्चर में आते हैं। और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर में आते हैं और आगे जाकर के उनको पछताना पड़ता है। इसलिए अगर आप एग्रीकल्चर लेने की सोच रहे हो तो आपके साथ में क्या कंडीशन है और कौन सी कंडीशन पे आपको एग्रीकल्चर लेना चाहिए, एग्रीकल्चर लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, एग्रीकल्चर लेने से फ्यूचर में आपके लिए क्या स्कोप रहेंगे, क्या एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में और भी कोई डिग्री मिलती है, एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आपने 11th 12th अपना एग्रीकल्चर से किया, उसके बाद में आप बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हो, तो क्या उसमें केवल एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट एलिजिबल रहता है या आप मैथ बायो से करके भी वहां पर जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर का जो क्रेज है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीटली होने वाला है आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि 10वीं आपने पास कर लिया। अब आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको 11th और 12th में आपको अग्रसर होना है। ठीक है, और जहां तक मैं समझता हूं कि ये आपके फ्यूचर की नींव डालने जा रहे हो आप, और इसको आपको अच्छे से, जहां पर आपका इंटरेस्ट है और सोच समझ करके आपको ये डिसीजन लेना है। चलिए, तो बिना किसी देरी के ले चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पे अपन समझेंगे एक एक चीज पॉइंट वाइज। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो ना, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वो एक एक चीज आपको समझनी है और उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको 11वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें मैं बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। ये नहीं कि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, आपसे बोल दूंगा कि एग्रीकल्चर ले लो, यहाँ पे बहुत स्कोप है। नहीं, बिल्कुल मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा और उसके बाद में आप डिसीजन लेना अपना कि आपको क्या लेना है। मैं आपको बोल नहीं रहा कि एग्रीकल्चर ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले 11वीं में एग्रीकल्चर साइंस क्यों चुनना चाहिए और आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो 10वीं में अभी पास हुए हैं स्टूडेंट और जो 11वीं में और 12वीं में एग्रीकल्चर से अपना स्कूलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या हमारे पास आपके लिए स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले बात करें कि 10वीं अभी आपने पास किया है, तो सबसे बड़ा डिसीजन है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना कि हमें एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, हमें यहाँ पर साइंस ग्रुप में जाना चाहिए, हमें यहाँ पर आर्ट ग्रुप में जाना चाहिए, हमें कॉमर्स ग्रुप में जाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात आती है आपके इंटरेस्ट की कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। अब कोई बच्चा शुरू से ही उसको मशीनें सुधारने में इंटरेस्ट है, तो उसको नो डाउट मैथ के लिए जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट्स है जो परसेंटेज से डिसीजन लेते हैं कि इसका परसेंटेज अच्छा बना है, इसको साइंस में भेजेंगे, इसका परसेंटेज कम बना है तो इसको आर्ट में जाना चाहिए। इंटरेस्ट को नहीं देखते, जबकि सबसे पहले इंटरेस्ट देखना चाहिए बच्चे का। और जो भी बच्चा इसको देख रहा है या आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहती है कि बच्चे के मन में क्या है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को आगे देखो, और अगर आपको एग्रीकल्चर दिलाना है तो आप इस वीडियो को आगे देखो, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट आपका यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है तो सारी रिसर्च आपकी यहीं खत्म हो जाती है। आपको डॉक्टर बनना है, आप बायोलॉजी के लिए जाओ। ठीक है, तो इस तरह से अपना एक माइंड सेट क्लियर है तो वहां पर अपन को डिसीजन लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर अपन एग्रीकल्चर लें तो एग्रीकल्चर अब गाँव में, और स्पेशली अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो ऐसे बोल देते हैं कि यार एग्रीकल्चर की तो सरकारी जॉबों में सीट ही खाली जाती है, एग्रीकल्चर ले ले, वहां पर तेरा कैरियर सेट है। तो फ्यूचर रेडी ऑप्शन आपका एग्रीकल्चर बताया जाता है कि आपका फ्यूचर है जो अच्छा रहेगा एग्रीकल्चर में, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि राजस्थान वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं, तो राजस्थान में जैसे पत्तल बांटी जाती है ना भंडारे में, इस तरह से इस टाइम पे बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री बांटी जा रही है।
क्योंकि आपको पता है राजस्थान में बहुत सारी कोने कोने में एग्रीकल्चर की कॉलेज हो गई है, और बस वहां पर बच्चा एग्जाम देने जाता है और उसको डिग्री मिल जाएगी। ऐसा इस टाइम पे हो रहा है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वहां पर डेवलपमेंट देखने को मिले, लेकिन अभी अगर आप राजस्थान से हो तो स्पेशली इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। और अदर स्टेट वाले बंदे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन राजस्थान पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का इस टाइम पे जो फ्यूचर है वो डगमगाया हुआ है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर आप यहाँ पर लेते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो यहाँ पर क्या करते हैं, फिजिक्स के डर से एग्रीकल्चर में आते हैं। अगर अपन मैथ में जाएंगे तो वहां पर आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, अगर आप बायोलॉजी में जाओगे तो वहां पर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर में आते ही आपको सीधा सा आपका फिजिक्स कट हो जाता है, और यहाँ पर केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो भी आपकी इजी वाली, एग्रीकल्चर बायोलॉजी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वजह से आपको एग्रीकल्चर में नहीं आना चाहिए कि आपको फिजिक्स से डर लग रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर है, इसमें साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्किल, मतलब जो सब्जेक्ट आप सोच रहे हो ना कि मेरे को नहीं पढ़ने पड़ेंगे, वो सारे के सारे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। अभी आप 11th 12th बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आपकी जर्नी आपको 11th 12th तक ही करनी है, साइंस से आगे आपको आर्ट में जाना है, तो यहीं पे आपका ये खत्म हो जाता है सर्च, आपको एग्रीकल्चर ले लेना चाहिए, और बाद में आप जा रहे हो आर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को फिजिक्स से बच जाऊंगा, मैं मैथ से बच जाऊंगा, तो आप अगर हायर स्टडीज में जाओगे, स्पेशली अगर बीएससी एग्रीकल्चर करने है, तो वहां पे आपका मैथ भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अभी आपने जैसे 12th कर लिया, उसके बाद में आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, तो वहां पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरह से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है। बाकी सब्जेक्ट जैसे आप मैथ बायो हो गया, तो उसमें आपके परसेंटेज 12th के परसेंटेज बेस पर आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डरा नहीं रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, और ये वीडियो देखने के बाद में आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्रीकल्चर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अभी तक मैंने जो चीजें आपको बताई आप नोट कर सकते हो। चलिए आगे बात करें कि सबसे पहले वाई चूज एग्रीकल्चर साइंस। तो देखो, एग्रीकल्चर साइंस, अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एग्रीकल्चर आर्ट का सब्जेक्ट नहीं है, एग्रीकल्चर प्योर साइंस है, ठीक है। और एग्रीकल्चर केवल फार्मिंग तक ही आपका सीमित नहीं है। अब आप देखो, आप अगर फोन चलाते हो तो आपके सामने एग्रीकल्चर के ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं जिनको देख करके आप खुद शॉक्ड हो जाते हो कि ड्रोन से फर्टिलाइजर स्प्रे हो रहे हैं, ठीक है। और अभी एआई सेंसर वगैरह, अभी जो अपने खेतों में पानी मोड़ने जाते हैं ना, विदेशों में ऐसा सिस्टम है कि जब पौधे को पानी की जरूरत रहेगी, तो वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने सेंसरों की सहायता से मशीन को ऑटोमेटिक मैसेज मिल जाएगा कि अब इस खेत में पानी की जरूरत है, और आदमी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वहां पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें को कंट्रोल करने के लिए भी कौन चाहिए, जो इनको कंट्रोल कर सके, जानकार, तो वो कौन होंगे, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर दोनों में अपॉर्चुनिटीज है। और बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर से अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, तो इसमें भी जैसे आपके बायो सॉरी मैथ वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, इंजीनियरिंग वाले, अगर कंपेयर करें इस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, और यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन आपका कम हो जाता है। रिसर्च और इनोवेशन का स्कोप आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप देख लो, कोई ना कोई समस्या कोई ना कोई क्रॉप में चलती रहती है, ठीक है। और उसके ऊपर हमेशा रिसर्च चलती रहती है, और ये चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप साइंटिस्ट, आपका सोच है जो ऐसा है कि मेरे को इस, जैसे मेरे को एक गेहूं दिख रहा है, इस गेहूं को आज ये कट्टा जो अपना ग्रास हॉपर होता है उसने अटैक किया, तो मैं ऐसा कुछ डेवलप करूं कि ये जो ग्रास हॉपर है इसका थोड़ा सा खाए पत्ता, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक मर जाए, ठीक है। जिससे मेरे को इसमें जो ऊपर से हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो छिड़कने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली मेरी क्रॉप ऐसे हो जाए कि वीड उग रहे हैं उससे कोई उसको नुकसान ना हो। ऐसा अगर आपका माइंड सेट है ना, तो आपको एग्रीकल्चर लेना चाहिए, और एग्रीकल्चर में आगे तक जाना चाहिए। आपको यहाँ पर एमएससी करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको साइंटिस्ट, जो आपका जो साइंटिस्ट रहते हैं, उस पोस्ट तक आपको जाना चाहिए, ठीक है।
आगे अपन बात करें, देखो एग्रीकल्चर का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं और 12th के बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट है जो 11th 12th कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको एंट्रेंस एग्जाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी 10वीं पास किया है तो आपको फाउंडेशन बैच में ज्वाइन होना चाहिए और अपनी जो नींव है ना उसको इतना मजबूत करना चाहिए कि जैसे ही आपका 12th कंप्लीट हो और आपके एंट्रेंस एग्जाम लगो तो आप एंट्रेंस एग्जाम फोड़ दो। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट, राजस्थान नहीं ऑल इंडिया के स्टूडेंट 12th पास करने के बाद में एक एक दो दो साल का गैप लेते हैं आईसीआर का एग्जाम क्रैक करने के लिए और जेईटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो अगर आप अभी से अपनी नींव को मजबूत करोगे और आप 12th के साथ में अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर कर लोगे तो आप यहाँ पर बहुत आगे हो जाओगे दुनिया से, ठीक है। तो ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। अब काफी सारे स्टूडेंट ये हो सकते हैं कि भैया हम तो इंडिया के इस कोने से बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं जा सकते। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर इंडिया का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपका, मैं मानता हूँ कि लाइफ है जो आधी आपकी यहाँ पर सेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से न्यू स्टूडेंट की तैयार की जा रही है कि उसको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर आपके न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनलाइन का ऑप्शन है, ठीक है। फाउंडेशन बैच में ऑनलाइन का ऑप्शन है। कोई ऐसा बच्चा जो ऑफलाइन नहीं जा सकता, इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो अपने स्कूल में, देखो आजकल सबके हाथ में मोबाइल है और आप यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर चैट, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। उसकी जगह आप रॉयल इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो और अपने स्कूल के बाद में जो टाइम आप सोशल मीडिया पर बर्बाद करने वाले हो उसको आप इस पे लगा दोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं 2026-27 के लिए। फाउंडेशन आप 11th में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और 12th के साथ में आप आईसीआर, जेईटी जो भी एग्जाम है उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं बात करूं, ये साइंस के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर आईआईटी जेई, नीट, सीयूईटी, जेईटी, आईसीआर, आईसीआर जो आपका सीयूईटी में ही हो गया, सीयूईटी का आपको एग्जाम देना होगा उसी से आईसीआर, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपकी यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आगे मैं बात करूं फ्यूचर कैरियर ऑप्शन क्या है। देखो अभी तक मैं इन्हीं चीजों पर बात कर रहा था, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर कर दूं कि आप अगर एग्रीकल्चर ले रहे हो 11th 12th में तो आपके पास ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रीम जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, रिसर्च साइंटिंग और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, आपका और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके लगभग 13 आपके कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं बीएससी करने के लिए, ठीक है। आप अगर एग्रीकल्चर से पास आउट हो 12th तो उसके बाद में आपको इतने सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो कैरियर ऑप्शन अच्छे हैं, ठीक है। अब बात करें टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे वीडियो ड्रोन से स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट इरिगेशन मैंने बताया खेत में पानी देने का सिस्टम, सेंसर एंड आईओटी, ठीक है। सेंसर अपन को बताते हैं कि कब क्या करना है, ओके। दूसरा एआई बेस्ड फार्मिंग, डाटा ड्राइवन क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज है जो कंट्रोल कौन करेगा, एक आदमी तो करेगा, मशीन को मशीन थोड़ी चलाएगी, मशीन को कहीं ना कहीं तो एक आदमी का कंट्रोल होगा ना मशीन के ऊपर। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो टेक्नोलॉजी है, वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट ही कंट्रोल करेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर अपार संभावना है, ठीक है। आगे बात करें बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट, तो देखो फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगी कंपेयर टू अदर स्ट्रीम। अगर अपन देखें यहाँ पर मैथ, बायोलॉजी और आर्ट्स के जो भी आपके कोर्सेज हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट की भीड़ और बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर में कंपटीशन है, लेकिन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट यहाँ पर आपका कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। हाई डिमांड सेक्टर है,
ठीक है, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर का जो डिमांड है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम एलिजिबिलिटी देखो, अगर आप एग्रीकल्चर ले रहे हो तो ये नहीं कि आपकी जो बाकी के साइड के एग्जाम है, देखो ग्रेजुएट हो जाओगे आप, और ग्रेजुएट होने के बाद में आप जो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब निकलेंगी रेलवेज वगैरह की, वो तो आप दे ही पाओगे, लेकिन एग्रीकल्चर में स्पेशलिटी आपके लिए रहेगी, जो आपकी स्पेशल जॉब यहाँ पर निकल के आएंगी, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर वाला बंदा ही तो देगा, मैथ बायो वाला बंदा थोड़ी देगा। देखो मैथ और बायो वाले बंदे हैं वो भी 12वीं पास करने के बाद में एग्रीकल्चर में आ सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में धमाका वही कर सकता है जो 10वीं के बाद में ही एग्रीकल्चर में चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही करे, जो बायो वाले मैथ वाले वो भी करते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि जो चीज आप बाद में जाके स्टार्ट करने वाले हो उसको आप अभी 11th 12th से स्टार्ट कर दिए तो आप कितना आगे निकल जाओगे। ठीक है, उसके बाद में एग्री बिजनेस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज। ये देखो सबसे बड़ी बात ये है कि एग्रीकल्चर में कोई बंदा अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसके पास खुद के ऑप्शन रहते हैं, वो अपने स्टार्टअप लगा सकता है। जैसे मशरूम कल्टीवेशन आपने स्टार्ट कर दिया, आपने देखा होगा बहुत सारे इंजीनियर हैं जो अपनी नौकरी छोड़ करके यहाँ पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो पॉली हाउस वगैरह कुकुम्बर लगा रहे हैं, कोई क्या लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, प्राइवेट जॉब में नहीं जाना, तो आप अपना खुद का स्टार्टअप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो एग्रीकल्चर करने के बाद। ठीक है, हायर स्टडीज में आपके पास अच्छे ऑप्शन रहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईसीआर जैसे एग्जाम क्रैक करते हो, आईसीआर जेआरएफ, आईसीआर एसआरएफ, तो वहां पर आपको 12,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप, उसके बाद में पीएचडी में आपको 37,000 रुपया, 42,000 रुपये स्कॉलरशिप महीना, ऐसे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट करती है, जिससे आप अच्छा अपना आगे करियर बना पाओ। तो यहाँ पर ये नहीं कि आपका एग्रीकल्चर में ले लिए पूरा घर वालों के ऊपर डिपेंड है, नहीं, आप 11th और 12th कर लो। दूसरा मैं आपको बता दूं, राजस्थान में लड़कियों को 25,000 रुपया सॉरी 10,000 रुपया आपको 11th 12th में मिलेगा स्कॉलरशिप, और उसके बाद में आपको 25,000 रुपये स्कॉलरशिप आपका मिलता है। ठीक है, और बढ़ गया होगा तो वो अभी मुझे कंफर्म नहीं, ये पिछले साल का जो डाटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करें स्किल, तो देखो क्रॉप प्रोडक्शन नॉलेज आपको हो जाएगा, जो आपके गांव में खेती हो रही है। अब आप देखोगे गांव में अपने पानी बहुत कम हो रहा है, फिर भी जो लोग हैं वो जो अपने फ्लड इरिगेशन करते हैं, मतलब पूरा भर के चलेगा पानी, पानी देने की ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप थोड़े से पानी में बहुत ज्यादा क्रॉप को इरिगेट कर सकते हो। उसको जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन आपने नाम सुना होगा, सॉइल साइंस। देखो सॉइल अगर हेल्थी होगी तो अब तो ही अपना यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर सॉइल साइंटिस्ट आप बन सकते हो, सॉइल के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन, अपने प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कोई आपका यहाँ पर इंसेक्ट है जो अटैक अटैक कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज किया जाए, वो सारी नॉलेज आपको, वो सारी स्किल आपके अंदर आएगी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या आता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर आपके फ्लोर प्लांट और जो आपके सब्जियों के प्लांट, फल के प्लांट, ये सारे आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं, और जिसमें आप स्पेशली सीखते हो। जैसे आप देख रहे हो ना कि अपन ने एक बीज से पेड़ लगाया, और वो पेड़ है जो आपका 5 साल में 10 साल में जाकर के अपन को फल देना स्टार्ट करता है। लेकिन ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसी ऐसी ग्राफ्टिंग मेथड्स हैं, जिनसे आप, जैसे आपने इस सीजन में प्लांट लगाया, अगले सीजन में आपको फ्रूट देखने को मिल जाएंगे। तो वो सारी स्किल्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो एग्रीकल्चर के अंदर, ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स हैं तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग वो तो आप सीखोगे नो डाउट। ठीक है, तो अब फाइनल कंक्लूजन अपना ये निकलता है कि 11वीं में एग्रीकल्चर साइंस लेना एक स्मार्ट कैरियर डिसीजन है। ठीक है, स्मार्ट कैरियर डिसीजन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सारा आपका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और इंडिया है जो पूरा अपना कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर आपकी 60 to 70% जो जनता है वो आपका खेती पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो अगर आप उस खेती के साइंटिस्ट बन जाओ और उस खेती को आप अच्छे से सुधारोगे, तो आप समझ सकते हो कि आप कितना अच्छा देश के लिए काम कर सकते हो। तो फाइनल मेरा यही है कि अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो आपको एग्रीकल्चर लेना चाहिए।
अगर आपका अभी मन है कि मैं एग्रीकल्चर बाद में देखूंगा, मैं थोड़ा मैथ में चले जाता हूँ या बायो में, तो मैं एग्रीकल्चर को दूसरा सेकंड ऑप्शन रखना चाहूंगा, पहला मैं नीट या जेई की तैयारी करूंगा, तो आप यहाँ पर अपना जो बायो है, मैथ है, उसके साथ में जाए और उसके साथ में आप अपना नीट जेई का प्रिपरेशन करें। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद में भी आप एग्रीकल्चर में आ सकते हो। उसके लिए आपको आईसीआर का, अपने स्टेट के एग्जाम, जेईटी वगैरह, और अदर स्टेट जैसे बात करो बिहार का बीसीएसई, आपका यूपी का यूपी कैटेट, एमपी का एमपी पैट, तो ये आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं जो आपको आगे 12th के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए देने होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको बाद में इसको ऑप्शन के रूप में लेकर के चलना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पहले नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद में करियर का स्मार्ट डिसीजन अगर आपको लेना है बगैर इंटरेस्ट के, तो सीधा एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लो और फिर जीवन में बल्ले ही बल्ले। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये बातें आपको मेरी समझ में आई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह रहा है ना, तो आप मेरे को बता देना। दूसरा, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर लेना, और ऑनलाइन तो जरूर ज्वाइन करना ही। अगर आप एग्रीकल्चर में जा रहे हो ना, तो भाई मैं तो बहुत हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑफलाइन जाना चाहिए, और ऑफलाइन अपना 11th-12th यहाँ से करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो बहुत कम फीस है जिसमें आपका पूरा 2 साल का फाउंडेशन हो जाएगा, और उसमें आप अपना 11th-12th और उसके साथ में जो कंपटीशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए देना है, वो आप अपने घर पे ही ऑनलाइन बैठ करके सीख सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।